गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द विचार के बारे में। हमने पढ़ा था शब्द क्या होते हैं, शब्द की परिभाषा, शब्दों के भेद, शब्दों के कितने भेद होते हैं। शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर। अर्थ के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत या विदेशी शब्द। तो आज हम तीसरा पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग ऋण शब्द। तो पहला हमारा है ऋण शब्द। ऐसे प्रचलित शब्द जिनका खंड करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकलता उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। मतलब जब हम किसी शब्द के खंडन कर देते हैं, उसको तोड़ कर लिख देते हैं, टुकड़ों में लिख देते हैं, तो उसका जब अर्थ नहीं निकलता है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऋण शब्द। उनके मिलने से ही किसी अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो जैसे कौन कौन से हैं यहाँ पे? घोड़ा, चाकू, पेट। अगर हम इनको अलग अलग करके लिख दें, जैसे पेट का प प्लस ए प्लस ट प्लस अ, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब तक हम इनको जोड़ नहीं देंगे इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो किसी भी शब्द का खंडन करने पर जब अर्थ नहीं मिलता हमें तो हम उसे क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। दूसरा हमारा है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये पहले तो हमारा क्या बनना था? ऋण शब्द वर्णों से मिलकर बनना था, लेकिन यौगिक शब्द किससे मिलकर बनते हैं? 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे सेना प्लस पति, तो क्या हुआ? सेनापति। दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। पाठशाला, पाठ कोई भी हमारा पाठ, और शाला जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं, तो क्या हुआ हमारा? पाठशाला। रसोई घर, रसोई जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, प्लस घर, घर जहाँ पर हम रहते हैं, तो रसोई घर जहाँ पर खाना बनाने का सामान रखा रहता है, आदि। तीसरा हमारा है योग ऋण शब्द। जो शब्द यौगिक शब्दों की भांति 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु ऋण शब्द की तरह विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनका जो अर्थ निकलता है, ये जो योग ऋण शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं या फिर उनसे अधिक शब्दों से मिलकर भी बन सकते हैं, लेकिन इनका अपना विशेष अर्थ होता है। ठीक है। मतलब जब हम इनको जोड़ देते हैं शब्दों को, जो अर्थ होता है उससे अलग अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ की हमें प्राप्ति होती है, जैसे ऋण शब्द की तरह। तो कैसे? जैसे निशाचर, यहाँ पर शब्द लिखा है निशाचर। तो निशाचर, निशा माने रात और चर माने विचरण करने वाला, तो इसका अर्थ क्या होगा? रात में घूमने वाला। रात में घूमने वाला कोई भी जानवर होता है तो हम उसे निशाचर कहते हैं, परंतु रात के समय घूमने वाले हर व्यक्ति को निशाचर नहीं कहा जा सकता। हर व्यक्ति जो रात में घूमता है वो निशाचर नहीं होता। यह शब्द किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? राक्षस के लिए किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ रात में ही विचरण करते हैं, जैसे चमगादड़ सिर्फ रात में ही निकलती हैं, तो हम उन्हें निशाचर भी कह सकते हैं। और राक्षस जो है निशाचर होते हैं जो रात को ही निकलते हैं। कुछ अन्य शब्द हैं जैसे लंबोदर, लंबा मतलब लंबाई, उदर माने पेट, लंबा है, लंबा है जिसका उदर, तो लंबोदर का अर्थ यहाँ पर किससे लिया जाएगा? श्री गणेश से लिया जाएगा। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, मतलब 10 मुख किसके हैं? रावण के हैं ना, तो हम रावण के लिए 10 मुख का प्रयोग करते हैं। पीताम्बर, पीता माने पीत माने पीला और अंबर माने वस्त्र, तो क्या हुआ? पीताम्बर। पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण को कहते हैं। अब आता है हमारा आखिरी प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पहला हमारा है विकारी शब्द।
वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में विकार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग में परिवर्तन आ जाता है, वचन में परिवर्तन आता है, काल में आता है, कर्ता में परिवर्तन आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द कौन से कहलाते हैं? विकारी शब्द। जैसे बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे बच्चा, ठीक है, रो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ कर दूँ बच्ची रो रही है, तो ये क्या हुआ? लिंग परिवर्तन हुआ। मैं बाज़ार जाता हूँ, तो मैं सिर्फ मेरे लिए, तो ये वचन कौन सा हो गया? एक वचन, एक व्यक्ति है ना, तो मैं बाज़ार जाता हूँ, लेकिन हम सब बाज़ार आज जाते हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, गया, गए, गई आदि। अब आते हैं हमारे अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन वाक्यों में लिंग, वचन, कर्ता, कारक ये सब बदल जाएं, लेकिन कुछ क्या नहीं बदले? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं बदलते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, कहाँ, अरे, और, आज, कल, है आदि। तो हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं? बालक तेज़ दौड़ता है, तो बालक क्या हो गया? एक हो गया। लेकिन मैं कह दूं कि बालिका तेज़ दौड़ती है, तो ये लिंग परिवर्तन हो गया। लेकिन जो तेज़ शब्द है दोनों में ही नहीं बदल रहा, ना बालक तेज़ दौड़ता है उसमें, ना बालिका तेज़ दौड़ रही है उसमें, दोनों में तेज़ का परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आती है हमारी एक्सरसाइज। तो इसमें जो एक्सरसाइज है उसको हम देखेंगे। दिए गए चक्र में सार्थक और निरर्थक शब्द छाटिए। यहाँ सार्थक शब्द लिखें और निरर्थक शब्द लिखें। तो जो यहाँ पे जो चक्र बना हो उसमें से छाट छाट कर हमें यहाँ लिखने हैं। ठीक है, 5-5 ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्द लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। खंड खा में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरा है कोष्ठक में जो शब्द लिखे हों उसमें से सही चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों में भरने हैं। 10 देशी शब्द और 10 विदेशी शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्द छाटिए। तो हमें इसमें से वो आपको छाटना होगा। ठीक है।